गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सभी तुलसीदास पाठ के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राम और लक्ष्मण का किस तरह से परशुराम जी से संवाद हुआ, वैसे तो आप ये पढ़ चुके होंगे पहले भी, लेकिन इसके जो चौपाई या सवैये तुलसीदास जी ने जितना भी लिखा हुआ है उसमें या तो चौपाई है या फिर सवैये है या फिर दोहे भी बीच बीच में दिए हुए हैं। तो ये जो दिए गए जो 5 या 6 7 लाइन के लिखे जाते हैं, ये सब उनके द्वारा दिए गए सवैये हैं। और फिर चौपाइयाँ भी बीच बीच में दी गई हैं, चौपाई भी लिखी हुई है उनकी, और फिर दोहे भी लिखे हुए बीच बीच में। तो ये किस तरह से चौपाई लिखी हुई है, ये उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा था। देखिए रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, और उस धनुष क्योंकि वो धनुष देखे शंकर जी से प्राप्त धनुष था और वो परशुराम जी का ही धनुष था, लेकिन उस धनुष को में ये था कि यदि कोई व्यक्ति इस धनुष को उठा भी लेगा, क्योंकि भगवान ये महर्षि दधीची के बारे में यदि आपने पढ़ा हो तो उनकी हड्डियों से बनी हुई थी है। एक तो सारंग धनुष था, एक दूसरा एक और 2 धनुष थे, और एक वज्र बना हुआ था जो इंद्र के पास था। तो उन्हीं के देखे वो इस तरह का था। भगवान शंकर जी ने जब इन परशुराम जी को दिया था तो ये कहा था कि इस धनुष को कभी भी नीचे मत रखना, यदि आप इसको रख दोगे तो खुद भी नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए परशुराम जी जब भी जाते थे इसको अपने कंधे पर ही टांग के रखते थे। लेकिन एक बार वो राजा जनक के यहाँ गए, परशुराम जी को मनोगति का वरदान प्राप्त था और नारद जी को भी मनोगति का वरदान प्राप्त था। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी कहीं कोई प्रसंग आता है तो नारद जी का आता है कि वो तुरंत वहां पहुंच जाते थे। मनोगति का मतलब मन की गति से चले। जैसे आप लोग बैठे जब भी जो भी सोच ले वो सिर्फ सोचने भर से ही है ना, वो उस स्थान पर पहुंच जाते थे। इस तरह से उन्हें मनोगति का वरदान प्राप्त था। तो परशुराम जी देखे ने एक बार सोचा, जनक के राज्य में गए। जब वो गए तो उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, उन्होंने सब उतार के रखे, उसके साथ साथ उन्होंने इस धनुष को भी उतार के रख दिया। ये बात उन्हें याद नहीं रही कि इस धनुष को नीचे नहीं रखना है। कहा जाता है कि जब वो जाने लगे वहां से तो उन्होंने और सारे अस्त्र शस्त्र तो उठा लिए, लेकिन ये धनुष उनसे नहीं उठा, क्योंकि उसमें ये वरदान ही मिला हुआ था कि कोई भी इसको भगवान विष्णु के अलावा इसको और कोई भी नहीं उठा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि लक्ष्मी या भगवान विष्णु ही इसको उठा सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो वहां से जाने लगे और उनसे वो धनुष नहीं उठा तो वो चले गए, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि ये धनुष हमसे नहीं उठाए, क्योंकि वो तो बहुत अधिक बलवान थे और शक्तिशाली समझे जाते थे। और यदि वो राजा से ये या कहते कि ये धनुष नहीं उठाए तो उन्होंने सोचा कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। जब वो चले गए तो तब राजा जनक ने देखा कि ये धनुष तो उनका रह गया। उन्होंने सोचा कि शायद भूलवश वो छूट गया होगा उनसे, जब अगले बार वो आएंगे तो ले जाएंगे, ऐसा सोच करके तो उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों से कहा कि इस धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दो, और जब परशुराम जी अगले बार आएंगे तब वो ले जाएंगे इसको। तो कहा जाता है कि कई मंत्रियों ने, योद्धाओं ने मिलकर के उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं उठा पाए। जब उन्होंने कई लोगों ने उठाने का भी प्रयास करने के बाद भी वो धनुष नहीं उठा, तो राजा जनक समझ गए कि शायद ये धनुष सिर्फ परशुराम जी ही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा पाएगा। धनुष वहीं रखा रहा। कहा जाता है कि एक बार सीता जी वहां राज दरबार में गई होंगी, तो उन्होंने, कहा जाता है जैसे बच्चे इधर उधर घूमते रहते, इसी तरह से वो भी घूम रही होंगी अपने सखियों के साथ में। तो बच्चों को कहते हैं ना कि जब इधर उधर खेलने की जगह होती है तो वो क्या करते, घर में सारा फर्नीचर इधर उधर किनारे लगा देते और अपनी जगह बना लेते हैं खेलने के लिए। इसी तरह से सीता जी ने भी है ना अपनी जगह बना ली अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए। वो धनुष था, उसको भी उठा करके उन्होंने एक तरफ रख दिया और अपने सभी खेलने लगे। जब राजा जनक वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि ये धनुष यहाँ से उठा करके वो दूसरी जगह किसने रखा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था कि कितने सारे योद्धा मिलकर के भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे। तो आखिर में ये किसने उठाया, जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि सीता जी ने इस धनुष को उठाया। तो वो समझ गए कि सीता जी, क्योंकि सीता जी उनकी कैसी पुत्री थी, सीता जी ने भी उनसे वहां देखे राजा जनक के यहाँ जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो उनके राज्य में भी एक बार अकाल पड़ा था और उससे वो हल चला रहे थे सीता जनक और उनकी पत्नी, तब फिर वो उन्हें मिली थी। तो वो समझ गए कि जरूर कोई ये शक्तिशाली
देखे है। इसलिए इस शक्ति के आगे, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुई थी, एक घड़े में कहा जाता है ऋषि मुनियों का खून एकत्रित कर रखा था रावण ने, और उसी से सीता जी का जन्म हुआ था। तो उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया था कि हमारी पुत्री इतनी अधिक बलवान है, मैं उसी व्यक्ति के साथ इसका विवाह करूंगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा। धनुष को तोड़ेगा नहीं, प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब ये होता है कि धनुष जो बना हुआ होता है ऐसी गोल लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसको मोड़ने के बाद है ना नीचे एक डोरी बंधी हुई होती है, क्योंकि वो लकड़ी हमेशा यदि उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ी रहती है तो वो हमेशा तनी रहती है। तो जब भी धनुष को रखा जाता है तो उसमें ये विशेषता होती है कि एक तरफ तो डोरी बंधी रहती है और एक तरफ की डोरी को खोल दिया जाता है। और जब उसको चलाने की आवश्यकता होती है तो फिर उस डोरी को फिर कस के बांध दिया जाता है और उससे फिर वो धनुष चलने लग जाता है। तो जो उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, प्रत्यंचा वो दूसरी तरफ की डोरी को चढ़ाएगा, वो तभी चढ़ेगी जब कोई व्यक्ति उस धनुष को उठा लेगा और उठा करके उसको खड़ा करेगा, तभी उस डोरी को ऊपर से चढ़ा सकता है। तो ये बात सिर्फ देखे राजा जनक को पता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब कोई यदि हमारी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगा जो इस धनुष को उठा करके इसकी डोरी को चढ़ा देगा। तो उसी समय है ना बहुत सारे दरबारी, जब बड़ी हुई सीता और स्वयंवर हुआ तो उस समय बहुत सारे देखिए राजा राजकुमार आए, लेकिन किसी ने भी नहीं चढ़ा पाया। तो भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा ही चढ़ाने के लिए उसको उठाया और उसको ऊपर से दबाना, जैसे दबा करके उसकी डोरी को कसने लगे तो वो धनुष टूट गया। उसके टूटने की आवाज इतनी तेज हुई कि परशुराम जी जहाँ देखे तपस्या कर रहे थे वहां उन्हें उसकी आवाज सुनाई पड़ी और वो समझ गए कि वो न हो हमारा धनुष है किसी ने तोड़ दिया। इसलिए वो क्रोधित होकर के राजा जनक के राज दरबार में आए और जब वो क्रोधित होकर के पूछने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ा है तो सभी डर गए, सभी राजा और राजकुमार उनसे डर गए। क्यों डरते थे? कहा जाता है कि 34 बार परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वर्ण व्यवस्था थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज को 4 वर्गों में बांटा हुआ था। सभी अपना अपना कार्य करते। ब्राह्मणों का कार्य था कि धार्मिक आयोजन करना, समाज को शिक्षा देना। ऋषि मुनि आप पढ़ते होंगे, ऋषि मुनियों के यहाँ बालक पढ़ने के लिए जाया करते थे उनके आश्रम में। क्षत्रियों का काम हुआ करता था राज संचालन करना, बलवान होते थे वो। अभी भी आप सुनते होंगे जो क्षत्रिय है, राजपूत है या वो है, वो राज संचालन करते थे और वो बलवान भी हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि उनको देखे वही राज चलाया करते थे। वैश्य का अर्थ होता था कि जो व्यापार करते थे, समाज में एक जगह से दूसरी चीज खरीदना देना एक दूसरों को, क्योंकि समाज चल ही रहा है उसी से। यदि हमारे पास दूसरी जगह की कोई चीज नहीं आएगी तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा, या हमारी चीज दूसरी जगह नहीं जाएगी तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। इस तरह से उनका काम था। और शूद्रों का काम था कि तीनों वर्गों की वो सेवा करते थे और जो भी अन्य काम होता था वो उनको किया करते थे। तो उस समय उन्होंने कहा जाता था क्रोधित होकर के क्षत्रियों को, देखिए इसमें दिया भी गया है कि उन्होंने 34 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं को मार दिया था और उस राज्य को उन्होंने अपने पास नहीं, ब्राह्मणों को दान कर दिया था। ब्राह्मणों को उन्होंने राजा बना दिया था क्योंकि वो खुद भी भृगु ऋषि के पुत्र थे, खुद भी ब्राह्मणी थे। तो उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मार दिया था। तो कहा जाता है कि उनके पीछे एक कहानी भी है कि उनकी जो माँ थी रेणुका है वो खुद ही क्षत्रिय थी। तो उनके पिता ने जब वो बहुत मना, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्रोध करना, किसी को मारना पीटना नहीं हुआ करता था। लेकिन कहते ना कि माता पिता के दोनों के गुण है ना बच्चे के अंदर आते हैं। तो उनकी माँ क्षत्रिय थी और पिता ब्राह्मण थे, तो उनके अंदर उसी तरह के क्षत्रियों के गुण भी थे, इसीलिए वो इतने अधिक बलवान थे और क्रोध भी आता था। कहा जाता है ऋषि मुनियों को क्रोध वैसे नहीं आता, संत और महात्माओं को क्रोध बहुत कम आता है। तो इसलिए है ना वो देखे जब वो बहुत अधिक राजाओं को मारते ये करते तो वो मना किया करते थे कि भाई ब्राह्मणों का काम ये नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज में एक सामंजस्य स्थापित करना है। और जो जिस तरह के पहले जो आप सुनते हो ऋषि मुनियों की जो शिक्षा हुआ करती थी, जो बालक पढ़ने के लिए जाते थे उनको उन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण का बालक होता था, जैसे कृष्ण और सुदामा का पढ़ा होगा, उसको क्या कार्य करने हैं उसकी शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय का बालक होता था तो उसको राज संचालन करना है, उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। वैश्य का बालक हुआ जिसको व्यापार करना है, उसको इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो वो मना करते थे भृगु ऋषि, लेकिन परशुराम जी क्योंकि उनके अंदर माँ के भी गुण थे, क्षत्रिय गुण थे, इसलिए उन्हें क्रोध आता था बहुत अधिक।
तो कहा जाता है कि उन्होंने देखे, जब वो कई बार क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने मारा तो उनके पिता ने क्रोधित होकर कह दिया था कि ये तुम्हें क्षत्रियों से इतनी ही नफरत है, तुम्हारी माँ भी तो क्षत्रिय है, इसको तुम क्यों नहीं मार देती। तो कहा जाता है परशुराम जी ने अपनी माँ का ही सिर काट दिया था। और जब उन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया तो उनकी आज्ञा को सुन करके है ना, उनके पिता ने फिर उनसे कहा था कि तुमने देखे, हम मुझे ये पता नहीं था कि तुम पिता की आज्ञा का इतना अधिक पालन करोगे, तो देखे इसलिए तुम जो भी मांगना चाहो तो मांग लो। तो कहा जाता है कि परशुराम जी ने फिर यही कहा था कि तुम हमारी माँ को जिंदा कर लो। पहले ऋषि मुनियों के अंदर इतनी शक्ति हुआ करती थी कि किसी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे, तो उन्होंने उनकी माँ को जिंदा कर दिया था। तो उस समय कहा जाता है कि वो बहुत अधिक क्रोधित थे। जो भी राजा, जब वो राजसभा में आए तो सभी राजा डर गए कि पता नहीं परशुराम जी क्या करेंगे, और ये भी पता था कि ये धनुष परशुराम जी का है। तो परशुराम जी ये पूछ रहे कि आखिर में ये धनुष किसने तोड़ा है। तो कोई भी सामने आकर ये कह नहीं सकता था कि ये धनुष किसने तोड़ा है, और यदि कहता तो पता नहीं किसके ऊपर क्या मुसीबत आ जाती, इसलिए वो सब डरे हुए थे। इसी के बारे में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है कि जब देखे परशुराम जी वहां पर पूछते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि लक्ष्मण बीच बीच में और कुछ ऐसी बातें करती है जिससे परशुराम जी को और अधिक क्रोध आता है। तो इसी के बारे में दिया गया है, नाथ शंभुधन भंजन हारा हुए को दास। भगवान राम तो मृदुभाषी थे, इसलिए वो देखे कोमलता से बात करते और कहते कि हे नाथ, शंभुधन, शंभु माने शिव जी के धनुष को, भंजन हारा मतलब तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जरूर ही तुम्हारा कोई दास होगा। है कोई ऐसा कोई नहीं है जिसने है ना देखे उद्दंडता बस तुम्हारे धनुष को तोड़ दिया हो, बल्कि तुम्हारा कोई ना कोई वो दास ही होगा। आयुष कहा कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को। तुम यदि आज्ञा दो तो हम कुछ कहना चाहें, है लेकिन आप इतने अधिक क्रोधित हो रहे हैं, इस क्रोध की वजह से हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। परशुराम जी को क्रोध आ रहा था, इसलिए वो क्या कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक तो वो व्यक्ति होता है जो सेवा का काम करता है, अरे माने शत्रु, जो शत्रुओं जैसा कार्य कर रहा है और वो अपने आप को यह सेवक कहे तो हम उसको कैसे मान सकते हैं। सेवक का काम सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो हम उसको कह सकते हैं, दास तो हम उसको कह सकते हैं जो सेवा का काम करता है। और अरि करनी कर करे लड़ाई, अरि माने शत्रुओं के जैसे जो कार्य कर रहा है, जो हमसे लड़ाई वो ले रहा है, हम उसको कैसे कह दें कि वो हमारा दास है। सुनो राम जही शिवधन तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु करके, कहते ना एक राक्षस था इसको 1000 अधिक हाथ थे, सहस्त्र बाहु, तो उसको भी परशुराम जी ने उसकी सारी भुजाओं को काट दिया था। तो कहा जाता है कि वो कहते सहस्त्र बाहु सम, वो सहस्त्र बाहु के समान, रिपु माने शत्रु, वो व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। अब वो पूरी राजसभा को संबोधित करते हुए कह रहे, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, है जो भी राजा है वो यहाँ से चले जाए जिन्होंने भी इस तरह का किया हुआ है, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। क्योंकि क्षत्रिय राजा आया करते थे, क्षत्रिय का स्वयंवर था वहां पर, तो नहीं तो मैं सबको, ना तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे यहाँ पर। बोले सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। उनकी इस तरह के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और क्या कहने लगे कि अरे तुम इस फरसे, क्योंकि उनका अस्त्र क्या था, फरसा था परशुराम जी का, कि तुम तो इस फरसे को का अपमान कर रहे हो। क्योंकि वीर पुरुष कौन होते हैं, रणभूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आप का गुणगान नहीं करते हैं। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुमने इस फरसे को धाड़ कर रखा है, आप उस फरसे का अपमान कर रहे हो। बोले परस धरे अभिमाने, ऐसा लगता है कि फरसा धाड़ करके आप फरसे का अपमान कर रहे हो। बहु धनवी तोरी लड़काई, कभू न आश्रित कीन गुसाई, अर्थात हे स्वामी, गुसाई का मतलब हे स्वामी, बचपन में हमने, क्योंकि वो भी क्षत्रिय बालक थे राम और लक्ष्मण, कि बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ दिया हमने, लेकिन कभी भी आपने इतना अधिक क्रोध नहीं किया।
हम क्षत्रिय बालकों का तो धनुष बाण से खेलना ही एक तरह से काम है, क्योंकि दिन रात उनके हाथों में रहता है। तो बचपन से लेके अभी तक हमने पता नहीं कितने सारे धनुष को तोड़ दिया होगा, लेकिन कभी भी आपने इतना अधिक क्रोध नहीं किया है। यही धन पर ममता के हेतु सुन रिसाय कर भ्रकुल, हे भ्रकुल केतु, भ्रगु के पुत्र थे, इसलिए हे भ्रकुल के केतु मतलब देखे सूर्य की, आखिर में तुमने इस धन पर इस धनुष पर तुम्हारी ऐसी कौन सी ममता है कि जिसको टूटने पर तुम इतने अधिक क्रोधित हो रहे हो। ऐसा इस धनुष में क्या विशेषता थी कि जिसको टूटने पर तुम इतने अधिक क्रोधित हो रहे हो। यही धन पर ममता के हेतु, किस कारण से आपकी इस धनुष पर इतनी अधिक ममता है और आप क्यों इस धनुष के टूटने पर इतने अधिक क्रोधित हो रहे हो, रिसाय माने क्रोधित कर हो रहे हो। जब इस तरह की लक्ष्मण की बातें सुनी तो परशुराम जी को क्या हुआ, और अधिक क्रोध आ गया। कहने लगे, रे नप बालक काल वश बोलत तो ही न समाये, हे नप बालक, हे राजा के बालक, तुम अभी कालवश माने मृत्यु के वश में हो, मैं चाहूं तो तुम्हें तुरंत मार सकता हूं। हे नप बालक कालवश बोलत तो ही न समाये, तुम काल के वश में हो और फिर भी तुम्हें बोलने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। तुम्हें ये पता नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनसे तो बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय राजा डरते हैं और तुम तो बालक हो हमारे सामने, फिर भी तुम्हें बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। धनवी शम त्रिपुरारिधम, तुम छोटे छोटे धनुष के समान, क्या ये त्रिपुरारि माने शंकर जी के द्वारा प्राप्त हुए धनुष को क्या तुम छोटे छोटे से धनुष के समान मान रहे हो। धनवी मतलब छोटे से धनुष, क्या तुम उनको छोटे छोटे से धनुष के समान शंकर जी के धनुष की उपमा कर रहे हो, शंकर जी के धनुष को छोटे से धनुष से की उपमा कर रहे हो क्या तुम। विदित सकल संसार, जिस शंकर जी के धनुष को पूरा संसार जानता है उसकी उपमा तुम छोटे छोटे से की बहु धनवी तोड़ी लटकाई। लक्ष्मण जी कह रहे कि छोटे छोटे से धनुष हमने पता नहीं बचपन में कितने तोड़ दिए होंगे, फिर इस धनुष पर क्यों तुम इतना अधिक क्रोध कर रही हो। तो वो परशुराम जी कहना चाहते हैं कि शंकर जी के धनुष को तुम छोटे छोटे से धनुष से उपमा कर रही हो। शंकर जी के इस धनुष को, क्योंकि ये किससे बना हुआ था, महर्ष दादी जी की हड्डियों से बना हुआ था, तो उसको है ना तुम देखे छोटे से गांडीव जो उनका था वो भी महर्ष दादी जी की हड्डियों से बना हुआ था। दो धनुष बने थे और एक वज्र बना था जो इंद्र के पास था। ये सारंग, गांडीव और वज्र, ये देखे उन्होंने समाज कल्याण के लिए दादी जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद उनका शरीर बिल्कुल अस्थि मात्र रह गया है। और वो भी देवता मांगने के लिए आए कि इनके द्वारा, क्योंकि लोग कई राक्षस थे जिनको ये वरदान मिला हुआ था कि हड्डियों से बने हुए धनुष से ही देखे उनकी मृत्यु होगी, तो वो महर्ष दादी जी से मांगने आए तो उन्होंने अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी, तो उन्हीं से ये बने हुए थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके परशुराम जी को और अधिक क्रोध आने लगा। आगे देखिए इसमें, लखन कहा हंस हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। अब लक्ष्मण जी फिर हंस करके उनसे कह रहे, क्या कह रहे, लखन कहा हंस हमरे जाना, हंस करके वो कह रहे कि हमारे जान में तो जितने भी धनुष संसार में सब एक जैसे ही है, क्योंकि वो बलवान थे इसलिए उन्हें लगता था सारे धनुष संसार में एक जैसे है। लेकिन ये बात सुनने में परशुराम जी को अच्छी नहीं लग रही थी। लखन कहा हंस हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान, हमारे लिए तो सारे संसार में जितने भी धनुष है सभी एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोड़ी, का क्षति माने हानि और लाभ माने लाभ होना है। जून माने बहुत पुराने, बहुत पुराने धनुष को तोड़ने से कौन सी लाभ हानि हुई जा रही हो। तो पुराना था तो टूटेगा ही, हो तो अभी आज नहीं टूटता तो कभी और टूट जाता, इतना पुराना हो चुका था। तो उस पुराने धनुष को टूटने से कौन सा लाभ हो जाता और कौन सी हानि हो जाती है, इसलिए उसको देखे टूटने से क्या फायदा, टूट गया तो कोई बात नहीं। देखा राम नयन के भूरे, जब राम ने देखा कि ये परशुराम जी से बराबर संवाद कर रही है और परशुराम जी से संवाद करने के कारण देखे हो सकता उन्हें और अधिक क्रोध आ जाए, क्योंकि ये तो पता थे कि ये क्षत्रिय राजाओं का वध कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ अनुचित हो जाए, इसलिए देखे राम उन सबके सामने देखे उनके सामने आकर के उनसे विनती करने लग जाती है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम नयन के भोले भोले वाले दिखाई देते थे। छुअत टूट रखपतहु न दोषु मुन बिन काज करही कतरूसु,
ये तो छूने से ही टूट गया, इसमें किसी का भी दोष नहीं। भगवान राम इसी तरह कहने लगे जा करके कि इसमें किसी का दोष नहीं है, जिसने भी इसको तोड़ा होगा उसमें किसी का ही दोष नहीं, क्योंकि ये तो छूने से ही टूट गया। इसको तो बस उठाया था भगवान राम ने और पकड़ करके वो उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसी में ही वो टूट गया था। तो वो कह रहे कि इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो बस छूने से ही टूट गया है। तो इसलिए किसी का इसमें दोष नहीं है। छुअत टूट रघुवतहु न दोषु, मुन बिन काज करहि कत रोसु। हे मुनि, बिना किसी कारण के क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? इसमें जिसने भी तोड़ा है उसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये तो अपने आप ही इसको तो छुआ और टूट गया। बोले चितह परश की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। है फिर जब वो लक्ष्मण की ओर देखने लगते और कहते कि हे पर, बार बार वो फरसा दिखाते और फरसा दिखा करके वो कहते कि हे सठ माने मूर्ख, हे मूर्ख, ये सुनो कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, कि रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा, ना तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि आखिर में मैं कितना अधिक क्रोधी हूँ और कितना अधिक क्रोध मैं और भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। इस तरह से और अधिक क्रोधित होते जा रहे हैं परशुराम जी, और उनके क्रोध को देख करके वो लक्ष्मण ही जितनी बातें कह रहे हैं उन सभी बातों से वो देखे और भी अधिक क्रोध आ रहा है। और राम बीच बीच में, एक कहते हैं ना जल सम वचन, भगवान राम उसमें बीच बीच में संतुष्ट करने के लिए उनसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मान पाते हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। ये उस फरसे की ओर देख करके कहते हैं कि हे सठ, ये मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। परशुराम जी ये समझ रहे हैं कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि मैंने 34 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था, इसलिए तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोल बधू तो ही नहीं, मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि बालक बोल बधू तो ही नहीं, केवल मुनि जड़ जानो मुनि। सिर्फ तुम मुझे मुनि या ऋषि मुनि मत समझो कि मैं ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि मुनि शांत स्वभाव के होते हैं, तो सिर्फ तुम मुझे अपना सिर्फ ऋषि मुनि मत समझो, है मैं तो तुम्हें बालक समझ करके और तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधी हूँ, और इस बात को विश्व माने पूरा संसार जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्योंकि मैंने क्षत्रियों को कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, इसलिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। इस बात को पूरा विश्व जानता है, और मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय कुल द्रोही और क्षत्रिय कुल का मैं नाश करने वाला हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूप बिनु कीनी, मैंने अनेक अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया। किससे? क्षत्रिय राजाओं को मारकर। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैं क्षत्रिय राजाओं का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, और मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया। फिर क्या किया? विपुल बार महिदेवन दीनी, अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को, इन राज्यों को महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान कर दिया। क्षत्रिय राजाओं को मार करके उस राज्य को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्र भाव भुज छेदन हारा, परस विलोक महिप को मारा। मेरा यही फरसा है जिसने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट दिया था, इसलिए इस फरसे को एक साधारण फरसा मत बोलो, सोचो। परस विलोक महिप को, महिप माने राजकुमार, हे राजकुमार तुम इस फरसे को साधारण फरसा मत समझो, यह फरसा सहस्त्रभाव की भुजाओं को काटने वाला है। आगे फिर कह रहे वो, मात पितई जन सोच बस कहे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस घोर मोर अति घोर। आगे वो कह रहे कि किस तरह का है। मात पितई जन सोचे, हे बालक तुम तो छोटे हो, यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे माता पिता को कितना अधिक कष्ट होगा। मात पितई जन सोच बस, माता पिता के बारे में भी तो सोचो, है कि उन्हें कितना कष्ट होगा। कहे से महिष को नहीं, हे राजकुमार तुम माता पिता के बारे में भी सोचो कि यदि तुम्हारी किसी कारण से मृत्यु हुई तो माता पिता को कितना अधिक दुख होगा। गर्भन के अर्भक दलक परस मोर अति घोर, हमारा फरसा इतना अधिक घनघोर है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं, इतना अधिक घनघोर है, इसलिए तुम इस फरसे को देखो और
इसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो ये फरसा कब चल जाएगा। इस तरह से लक्ष्मण जी को परशुराम जी समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बार बार बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोय दिखाओ कुठारू, चहे तोड़ावन फूट मारू। लक्ष्मण जी इतना अधिक है ना, परशुराम जी क्रोधित हो रहे, फिर भी लक्ष्मण जी के ऊपर कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसी तरह से बोलते जा रहे हैं। जब इस तरह की बातें सुनी, बार बार फरसा दिखाया, तो लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। विहस लखन बोले मृदुवानी, हंस करके और फिर वो मीठे वचनों में कहने लगे, अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनीस, हे मुनि, मुझे पता चल गया है, तुमने जो अपनी बड़ाइयाँ की है उससे मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत अधिक महान भट, महान वीर योद्धा हो तुम। मुझे ये पता चल गया है, जितनी अधिक तुम बड़ाइयाँ कर रही हो उससे हमें ये पता चल रहा है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो या महान योद्धा हो। पुन पुन मोय दिखाए कुठारू, बार बार तुम मुझे जो अपना कुठारू मतलब फरसा दिखा रहे हो, बार बार जो तुम मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़, ऐसा लगता है कि उस फरसे को दिखा करके तुम पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जिसको तुम डरा दोगे तो मैं डर जाऊंगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार अपने फरसे को दिखा करके, फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ पर कोई भी कुमड़वतिया नहीं है। कुमड़वतिया कहते एक फूल होता है जिसकी ओर उंगली करने पर भी है ना वो कुमला जाता है। तो हम कोई इस तरह के साधारण व्यक्ति नहीं है कि तुम जरा सा हमें डराओगे और हम डर जाएंगे, इसलिए हम कोई कुमड़वतिया के फूल नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी कौन होती है? ये उंगली होती है। इस उंगली को हम दिखाते, कभी भी हम इशारा करते हैं ना फूल की ओर, तो कहते हैं कि जिसको सिर्फ उंगली से इशारा ही कर दो तो वो मुरझा जाता है। तो क्या मैं इस तरह का कोई फूल नहीं हूँ जो तुम मुझे बस बार बार ये दिखाओगे ही फरसा और उसी में ही मैं डर जाऊंगा, इसलिए मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासर माना, मैं कछु कहा सहित माना। बार बार कुठार दिखा रहे हो जो तुम मुझे, और अपने धनुष बाणों को दिखा करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना है। मैंने भी जो कुछ देखे अभिमान पूर्वक आपसे कह दिया हो, उसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत अधिक बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने भी तुम्हारे धनुष बाण, क्योंकि मुझे भी लगा कि तुम वीर योद्धा हो है, इसलिए मैंने ये तुमसे कुछ कह दिया हो तो उसके लिए बहुत बुरा मत मानना। भ्रभुसुत समझु जनेहु बिलोकी, जो कुछ कहो रहो रिस रूकी है। मैंने कुछ इसके बाद कहा जाता है कि भ्रभुसुत किसको कहा गया? परशुराम जी को, क्योंकि भ्रभु के पुत्र थे वो, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने भ्रभुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। जनेऊ कौन? ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, एक धागा होता है, कहा जाता है तो ब्राह्मण ही पहनते हैं। तो मैंने ये जनेऊ तुम्हारा देख करके मैं समझ गया था कि जरूर तुम किसी संत देखे साधु या संत के किसी न किसी ऋषि की संतान हो। भ्रभुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहू रहे ऋषि रोकी है। जो भी मैंने कुछ कह दिया हो तो उसको क्रोध को अपने रोक लेना। हो सकता है कि मैंने है ना कुछ क्रोध बस आपसे भी कह दिया हो। जो कछ कहो रहो रिस रोकी, रिस माने क्रोध को है, उस क्रोध को रोक लेना। क्योंकि लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? सुर महिषुर हरिजन और गाय, हमारे यहाँ देवताओं के ऊपर, क्योंकि वो क्षत्रिय होते हैं, देवताओं के ऊपर, और महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण, देवता, ब्राह्मण, हरिजन जो ईश्वर के भक्त हो। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, देवता होते हैं या ब्राह्मण होते हैं या ईश्वर के भक्त होते हैं या फिर गाय होती है। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे देखे क्षत्रिय कुल में इनके ऊपर कोई भी वीरता नहीं दिखाई जाती है, ना तो किसी देवता के ऊपर, ना ब्राह्मण के ऊपर। जो ईश्वर का भक्त होता है, हरिजन माने जो ईश्वर का भक्त होता है उसके ऊपर, या फिर गाय के ऊपर, इनके ऊपर हमारे कुल में कोई भी वीरता नहीं दिखाता है। क्योंकि बधे पाप अब कीरत है, यदि हम इनका वध कर देंगे तो उनसे हमें पाप भी लगेगा और अब कीरत माने अपयश के भी भागी बनेंगे। यदि हमने इन पर वीरता दिखा करके इनका वध कर दिया तो उससे हमें पाप भी लगेगा और दूसरे हम अपयश के भी भागी बनेंगे। मारते पाप परे मारी, इसलिए मैं
तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे वंश में इस तरह का है ही नहीं। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धन बाण कुठाला। हे देखे भृगुसुत, तुम्हारे वचन ही इतने अधिक कठोर है कि तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण कर रखा है। तुमने फरसा और धनुष बाण जो धारण किए हुए हो, इनको तो बेकार में ही धारण कर रखा है। तुम तो इतने कठोर वचन ही बोलते हो कि जिनको सुनकर के ही व्यक्ति मर जाए। तो फिर तुम्हें इसको कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों देखे जो कठोरता से भरे, करोड़ों कठोरता से भरे हुए वचन ही तुम इस तरह से बोल सकते हो। फिर व्यर्थ धरे धन बाण कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। तो इस तरह से जब लक्ष्मण के इस व्यंग भरे वचनों को सुनकर के परशुराम जी को और अधिक क्रोध आने लगा। जो बिलोक अनुचित कहू क्षमौ महामुनि धीर, सुन सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा सभी। कहा जाता है कि जब बहुत अधिक इस तरह की बातें लक्ष्मण जी कहते जा रहे थे और परशुराम जी को उतना ही अधिक क्रोध आता जा रहा था। जो बिलोक अनुचित करूं, परशुराम जी देखे वो उस समय कहा जाता है कि बीच में या तो राम बोलने लग जाते थे या फिर देखे विश्वामित्र बोलने लग जाते थे, क्योंकि जब उन्हें लगता था कि लक्ष्मण जी और बहुत अधिक बोल दिया या परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया। एक तरफ तो लक्ष्मण जी अपनी शक्ति को भी दिखाना चाहते थे कि मुझे कोई साधारण बालक मत समझो है, और जब वो जानते थे कि परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ गया है तो कभी कभी राम भी बीच में बोलने लग जाते थे और कभी कभी विश्वामित्र भी जी, जिससे कि उनका क्रोध शांत हो जाए। जो बिलोक अनुचित करे क्षमौ महामुनि धीर, जो मैंने कुछ अनुचित आपसे कह दिया हो तो हे महामुनि है धैर्य धारण करके लक्ष्मण जी कह रहे हमें क्षमा कर देना। सुन सरोस भृगुवंश वर बोले गिरा कभी। जब परशुराम जी ने इस तरह के वचनों को, एक तरफ तो व्यंग बाण चला रहे और दूसरी तरफ कह रहे कि यदि मैंने कुछ कह दिया हो अनुचित तो हमें क्षमा भी कर देना, तो इस तरह के व्यंग वचनों को सुन करके परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया और वो क्रोधित वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे वो आगे की उसमें दिया गया है। जब उन्हें लगा कि एक तरफ तो ये बालक इस तरह की बातें कर रहा है और बीच बीच में मुझसे और क्षमा मांग करके मुझे व्यंग वचन करके और कह रहा है कि कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर देना, तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आने लगा। आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए नेक्स्ट। कौशिक सुनो मंदु यही बालक, कौशिक किसको कहा, विश्वामित्र को लक्ष्य करके कह रही है कि ये बालक ऐसा लगता है कि जैसे ये मंदबुद्धि बालक, कभी तो ये व्यंग वचन कहने लगता है, कभी ये क्षमा मांगने लगता है, तो ये ऐसा लगता है कि ये मंद बुद्धि बालक है और इसको समझ नहीं है। सुनहु मंद यही बालक कुटिल काल सम निज कुल घालक। काल सम मतलब काल को अपने पास ही समझ रहा है, कब हमारा फरसा चल जाए और कब इसकी मृत्यु हो जाए। तो इसलिए हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये बालक किस तरह का मंद बुद्धि का है, कुटिल है और काल के बस में होने के काल के बस में है और अपने कुल का नाश करने वाला खुद ही है। निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने वाला खुद ही है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवधु अशंकु। भानुवंश सूर्यवंश में पैदा हुए थे ना, राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे हैं। भानुवंश राकेश कलंकु मतलब चंद्रमा, एक सूर्य कुल में तो पैदा हुआ है लेकिन चंद्रमा के कलंक के समान है ये। ऐसा लगता है कि ये अपने सूर्य कुल में पैदा तो हुआ है, सूर्यवंशी है, लेकिन चंद्रमा में जिस तरह से कलंक लगा हुआ है ऐसा लगता है कि ये भी अपने कुल में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उद्दंड प्रगति का है। निपट निरंकुश अबुध, बुद्धि भी नहीं इसको, उद्दंड प्रकृति का है। और ये देखिए इस तरह का बालक है जो किसी से कुछ भी कह सकता है, असंकु बिना किसी शंका के कुछ भी बोल देता है। ये काल कवल हुई है छनमाही, इसको ये पता नहीं है कि काल कवल काल के ग्रास में चला जाएगा क्षण भर में। छनमाही मतलब क्षण भर में यदि मैंने फरसा चला दिया तो ये काल के मुख में चला जाएगा। काल के मुख में जाने का मतलब मृत्यु हो जाएगी इसकी है। यदि ये क्षण भर में काल के मुख में चला जाएगा, कहो पुकार खोर मोहि नहीं, फिर पुकार करके मुझे ये मत कहना कि मैंने कोई गलती की है। इसलिए वो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं
कि ये क्षण भर में काल के बस में चला जाएगा, फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने कोई गलती की है, क्योंकि ये उद्दंड बालक है। तुम हट कहो जो चहे उबारा, कहे प्रताप बल रोष। तुम हट कहो, यदि तुम ये चाहते हो कि ये बालक देखे बच जाए, पर विश्वामित्र जी से कहते हो तुम हट कहो जो चहे उबारा, इस बालक को उबारना चाहते हो तो मेरी प्रताप या वीरता की कहानी इसको बताओ कि मैं किस तरह का हूं। तो कहो प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप को और हमारे क्रोध को इस बालक को समझाओ कि मैं कितना अधिक क्रोधी हूं और कितना अधिक बलवान हूं, इसकी उन सब बातों को इनको बताओ। जब इस तरह से परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं तो कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मण जी वो सभी बातें सुन रहे हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, लखन कहो मुन सो यश तुम्हारा। लक्ष्मण फिर बीच में बोलने लगे और क्या कह रहे कि तुम्हारा यश तो मैं सुन चुका हूं। क्यों, कहां से सुन चुका हूं? क्योंकि तुमने अपने आप करे तुम्हें अछत को बरने पार, तुमसे तुम्हारे अतिरिक्त और तुम्हारी उस वीरता को कौन अधिक वर्णन कर सकता है, क्योंकि तुम इतनी देर से अपनी वीरता का ही तो वर्णन कर रहे हो। लक्ष्मण जी हंस करके कहने लखन कहो मुन से यश तुम्हारा, ये मुनि तुम्हारे यश को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, है इसलिए मुनि को समझा, उनको देखे गुरु को या विश्वामित्र जी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें अछत को बरने पारा, तुमसे अधिक तुम्हारी वीरता को और कौन वर्णन कर सकता है? तुम इतनी देर से अपनी वीरता का ही तो वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोष तो पुन अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत को बनी। अपने मोह से तुमने अपनी करनी को कितने बार तो यहाँ पर आकर के बता दिया है, कितने बार तुमने उसका वर्णन कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है तो ये किस तरह के वचन बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? व्यंग वचन बोल रहे हैं कि इतने बार तुमने अपनी वीरता का बखान यहाँ पर कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है तो एक बार और कर दो उसका बखान है। नहीं संतोष तो पुन कछु कहे हो, यदि तुम्हें अभी भी कोई संतोष नहीं हो रहा है तो दोबारा कुछ कहो और वर्णन कर दो अपनी वीरता का। नहीं रिस रोग दुसई दुख सहयोग, अपने उस क्रोध को रोक करके अपने आप को कष्ट मत पहुंचाओ। यदि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है कि हमारी वीरता का बखान सबने नहीं सुना है तो एक बार फिर से बखान कर दो, है, लेकिन क्रोध करके अपने आप को कष्ट मत पहुंचाओ। वीर व्रति तुम छीर अछोबा, गारी देखना पावई शोभा। अब वीरता का व्रत धारण करने वाले हो तुम, और तुम धैर्यवान भी हो, हैं, इस तरह से तुम बार बार इस तरह की बातें कह करके देखे गारी देत ना पावई शोभा, तुम इस तरह से शोभित नहीं हो रहे हो कि तुम बार बार ये कह रहे हो कि मैं कितना क्रोधी या मैं किस तरह का हूं, इसलिए तुम इस तरह की बातें कह करके तुम वीर हो, इसलिए तुम गारी देते हुए शोभा नहीं पाते हो। आगे उन्होंने कहा सूर समर करनी करें कहीं न जनाव। यहाँ सूर माने वीर योद्धा है, और समर मतलब रणभूमि में है। वीर योद्धा होते हैं वो रणभूमि में क्या करते हैं? बखान करते हैं, अर्थात वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। सूर समर करनी करें कहीं न जनावे। सूर माने सूरवीर योद्धा होते हैं, समर माने रणभूमि में अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर वीरता दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाहि रिपु कायर कथई प्रताप है। कहा जाता है कि कायर व्यक्ति होता है वो रण में विद्यमान होकर के या रण में पहुंच करके अपनी वीरता का बखान करता है, लेकिन वीर योद्धा होता है वो रण में अपनी वीरता का बखान नहीं करता है, बल्कि अपनी वीरता दिखाता है, युद्ध करता है, और उसमें उस युद्ध में लोग उसकी वीरता को देख पाते हैं। लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम बखानी करना जानते हो, युद्ध करना नहीं जानते हो। इस तरह से बहुत अधिक क्रोधित हो रहे हैं। तुम जो काल आंख जन लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधा धरेउ कर घोरा। अब जनु देव दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। परशुराम जी को और अधिक क्रोध आने लग जाता है। तुम जो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जैसे काल को हाँक करके, काल माने मृत्यु,
तुम बार बार इस तरह के वचन बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु को अपने पास लेकर के आए हो। तुम तो काल हाँक जन लावा, जैसे हाँक करके मृत्यु को अपने साथ लेकर के आए हो। बार बार मोहे लाग बुलावा, और बार बार आवाज लगा रहे हो, जैसे है बार बार उस आवाज लगा करके जैसे उसको बुला रहे हो। इस तरह से तुम लगता कि मृत्यु अपने साथ लेकर के आए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर भोरा। कहा जाता है कि लक्ष्मण की कठोर बातों को सुन करके परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया। परस सुधार धरेउ कर भोरा, और बार बार अपने फरसे को हाथ में ले रहे हो। परस सुधार धरेउ कर माने हाथ में, धोरा अपने हाथ में उस फरसे को लेकर के बोले, अब जन देव दोष मोह लोग। अब इस राजसभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बद जो, अर्थात ये बालक किस तरह का है, कटुवादी है, कटु वचन बोलने वाला है और वध करने के ही योग है। इसको ये भी पता नहीं है कि किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये बात देखिए बालक है वो कटुवादी है, कठोर वचन बोलने वाला है और वध करने के योगी है। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अब येहू मारन हार बसाचा। मैंने अभी तक बालक समझ करके इसको अनेक बार छोड़ दिया। बाल विलोक, बालक समझ करके मैंने बहुत मैं बाँचा, बहुत समय तक मैंने इसका जांच करते रहे कि ये बालक है, इसलिए मैं इसको छोड़ता रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब यही मारन हार बसाचा, ऐसा लगता है कि अब तो ये मारने ही योग है और मुझे इसको मार ही देना चाहिए। तो जब इस तरह से परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होने लगे तो इस बात को विश्वामित्र जी समझ गए और उन्हें ऐसा लगा कि क्रोधवश होकर के ये कुछ कर ना दें, इसलिए देखे बीच में आकर के विश्वामित्र जी कहने लगे, कौशुक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गण न साधु। कौशुक माने विश्वामित्र जी आकर के कहने लगे कि हे देखे मुनि, इसके अपराधों को क्षमा कर दो, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही नहीं, बालक के गुण और दोषों को सज्जन पुरुष ध्यान नहीं देते। ये तो बालक है इसलिए इसको क्षमा कर दो, क्योंकि सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण और दोषों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बाल दोष गुण गण ही न साधु, गण माने गिनते नहीं है कि ये बालक है, पता नहीं क्या गलती कर दी तो कोई बात नहीं, इसको क्षमा कर दो। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी कुर्दोई। ऐसा लगता है कि देखे ये बालक इस तरह का है, फिर भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बालक वध करने ही योग है, इतने अधिक कटु वचन बोलता है। तो ये बालक ऐसा लगता है कि जैसे ये वध करने ही योग है। खर कुठार में अकारण को भी, ये फरसा जो है मैंने अकारण धारण नहीं कर रखा है, बल्कि इस जैसे दुष्ट लोगों के ही लिए है जो इस तरह का व्यवहार करते। खर कुठार में अकारण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही है। ऐसा लगता है कि मैंने ये फरसा अकारण धारण नहीं कर रखा है। और फिर गुरु का भी तो देखे द्रोही बनूंगा मैं कि मैंने इतनी शिक्षा भी प्राप्त की और उस शिक्षा का उपयोग उचित समय पर हमें करना चाहिए था, वो भी हमने नहीं किया। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, एक तो माता पिता का ऋण और तीसरा गुरु का ऋण होता है। गुरु का ऋण देखे, जो माता पिता का, माता तो हमें जन्म देती है, उसका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और पिता का ऋण होता है कि वो हमारा पालन पोषण करता है और हमें हर तरह से सुविधा दे करके बड़ा करता, और गुरु हमें शिक्षा देता है। माता का तो ऋण जीवन में व्यक्ति उतार ही नहीं पाता है, पिता का ऋण फिर भी अपनी संतान को कहा जाता है कि जितनी अच्छी तरह परवरिश तुमने की है उतनी ही परवरिश यदि बालक है ना अपने संतान की करता है तो पिता के ऋण को तो कम किया जा सकता है। पर माँ के शरीर से ही बच्चे का शरीर बना हुआ होता है, तो इस बात को कभी भी वो जीवन में उतार ही नहीं पाता है। और गुरु का ऋण होता है कि जो जितनी उचित शिक्षा उसने दी है, यदि उस शिक्षा का वही उपयोग करे, यदि उसने उस शिक्षा का उपयोग न करके दुरुपयोग किया हुआ है तो वो गुरु के ऋण से भी कभी ऋण नहीं हो पाता। कहते माता पिता और गुरु का ऋण है ना हर व्यक्ति के ऊपर होता है। तो वो कहते हैं कि खर कुठार में अकारण को दी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यदि मैंने ये खर
देखिए, या फरसे को बेकार में ही धारण नहीं कर रखा है। यदि मैंने कोई कार्य नहीं किया तो मैं गुरु का द्रोही बन जाऊंगा या गुरु की शिक्षा का अपमान करूंगा। उत्तर देत छाड़े बिन मारे केवल कौशुक शील तुम्हारे। है जो ये हमें उत्तर दे रहा है, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ता, लेकिन अब क्योंकि तुम कह रहे हो, विश्वामित्र जी से कह रहे, क्योंकि तुम कह रहे हो कि इसके अपराधों को क्षमा कर दो, इसलिए तुम्हारी शीलता बस है ना, मैं इसको छोड़े दे रहा हूं। न तो ये ही काट कुठार कठोरे गुरही उरेन हो यही श्रम तुझे। नहीं तो मैं अपने इस कुठार से ही इसको काट देता और गुरु के ऋण से उरड़ हो जाता। गुरु के ऋण से उरड़ होने का मतलब है कि जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है और उन्हें ये लगे, क्योंकि आपने देखो पहले भी सुना होगा कि हमारे पास है ना, जो महाभारत या कहीं भी हुआ तो जो देवताओं से हमें जो अस्त्र शस्त्र कोई भी तपस्या करके प्राप्त करता था या राक्षसी तपस्या करके जिस शिक्षा को या जिस वरदान को प्राप्त कर लेते थे, तो उस वरदान को वो समाज कल्याण के लिए होता था कि समाज कल्याण में यदि लगाएगा तभी उसका मूल्य है। यदि उसका वह दुरुपयोग करेगा तो उससे अपने आप को ही हानि पहुंचा देगा। तो इस तरह से है ना, वो कह रहे कि यदि ये नहीं तो मैं, ये तुम ना कहते तो तुम्हारी शीलतावश मैं इसको छोड़े दे रहा हूं, नहीं तो मैं इस फरसे से काट करके गुरु के ऋण से भी उरड़ हो जाता। जब इस तरह के वचन है ना उन्होंने सुने आपस में कि किस तरह से देखे विश्वामित्र जी और देखे परशुराम जी वार्तालाप कर रहे, तो लक्ष्मण जी को और हंसी आ गई और वो क्या कह रहे हैं, गाद सून कर हृदय हस मुनई हर हरे सूझ। कहा जाता है गाद सून माने विश्वामित्र जी जब इस तरह के वचन वो परशुराम जी कह रहे कि मैं इसको मार डालता या मैं इस फरसे को से इसको अभी काटता, तो लेकिन तो मुनि क्या सोच रहे हैं, गाद सून माने देखे विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि जब उन्होंने ये देखा कि परशुराम जी अपने आप को बहुत वीर मान रहे हैं और राम और लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, तो उन्होंने क्या, गाद सून कह हृदय हंस, वो हृदय में हंस रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, मुनई हर हरे सर। मुनि माने परशुराम जी को ऐसा लगता है कि सब में हरा ही हरा दिखाई देता है। हरा हरा का मतलब है कि उन्हें ये लगता है कि सब एक जैसे क्षत्रिय हैं और मैं ही अकेला वीर हूं, तो जैसे मैंने और राजाओं को मार दिया इसी तरह से मैं इनको भी मार दूंगा। तो इन्हें तो चारों ओर हरा हरा ही दिखाई देता है। मैं खाण ना ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात जिस तरह से कहते हैं ना कि खाण जो होती है मीठी कही जाती है, लेकिन वो हर जगह पे खाण और खांडा, खांड तो मीठी होती है जिसको हम शक्करिया बोलते हैं, जो उससे गन्ने से बनी होती है, और खांडा का मतलब होता है तलवार। तो ऐसा लगता है कि वो इन्हें खांड समझ रही है कि मैं इनको शक्कर समझ करके है ना इनको खा जाऊंगा, लेकिन ये खांड नहीं है, क्या है, खांडा है, अर्थात ये तो तलवार है। यदि वो उनको मारेंगे तो वो उनके अंदर इतनी भी शक्ति है कि वो उन्हें भी मार सकती है। इसलिए अमय खांड ना ऊख में, अर्थात वो ऊख की अर्थात गन्ने की खांड समझ रहे हैं इनको। अबहु न बूझ अबूझ, वो ये नहीं समझ रही है कि ये खांड नहीं बल्कि खाड़ा है, अर्थात तलवार है, और जिस तरह से तुम उन्हें फरसे से काट सकते हो इस तरह से ये भी बालक इतने अधिक बलवान है कि वो तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह से मुनि या विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कहेउ लखन मुन शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे और क्या कह रहे हैं कि वो देखे, क्योंकि परशुराम जी ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे शीलवश है ना मैं इनको छोड़े दे रहा हूँ, है तो तुम कितने शीलवान हो। तो लक्ष्मण जी फिर क्या कह रहे हैं, कहेउ लखन मुन शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। है तुम्हारे शील स्वभाव को तो पूरा संसार जानता है कि तुम कितने शील स्वभाव के हो। ये बात कैसे कह रहे हैं, वो व्यंग में कह रहे हैं, क्योंकि इतने क्षत्रिय राजाओं को तुम मार चुके हो, हैं तो तुम शील स्वभाव के तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हें जब यहाँ इतना अधिक क्रोध दिखा रहे हो इसका मतलब तुम क्रोधी स्वभाव के ही हो। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने तो शील बस छोड़ दिया है इस बालक को, है तो तुम कितने शील स्वभाव के हो, वो व्यंग वचन में कह रही है लक्ष्मण। कहेउ लखन मुन शील समाज, तुम कितने शील स्वभाव के हो। इस बात को तो पूरा संसार जानता है कि तुम शील स्वभाव के नहीं बल्कि कैसे हो, क्रोधी स्वभाव के हो। मात पितई उरेन भय नीके
गुरु इन रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण हो गई हो। किस तरह से माता पिता के ऋण की, जो हमने आपको अभी कहानी बताई थी कि पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने कर लिया, और माता जिसने जन्म दिया था उनको भी एक बार जिंदा करके उन्होंने माता का भी ऋण से उऋण हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी एक बार उन्हें जीवन दान दिलवा दिया था। है तो माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण हो गए हो, है ये तो मुझे पता। सिर्फ गुरु का ऋण है ना तुम्हारे ऊपर रह गया है, तो उस ऋण से भी तुम उऋण हो जाओ, अर्थात तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण हो चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण जो तुम्हारे ऊपर बाकी रह गया है, उस ऋण से भी तुम उऋण हो जाओ। जो जन्म हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बांधा। जिस गुरु के ऋण को तुम हमारे सिर पर रहना गदा हुआ समझ रहे हो कि अरे मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये गुरु का अपमान कर रहा हूं, है गुरु की शिक्षा का अपमान हो रहा है, तो उस गुरु के ऋण को जो तुम हमारे माथे पर थोप रहे हो, यदि वो बहुत दिनों तक चल बना रहा तो क्या होगा? जैसे हम किसी को कर्ज देते तो उसके ऊपर ब्याज बढ़ जाता है। दिन चल गए ब्याज बढ़े बाढ़ा, ये बहुत दिन और चलते रहे तो गुरु के ऋण का ब्याज और तुम्हारे ऊपर बढ़ता रहेगा, है और फिर तुम्हें और भी कोई बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए तुम गुरु के ऋण को भी पूरा कर लो। जो जन्म हमारे माथे काढ़ा, जो गुरु का ऋण है जिसको तुम समझ रहे हो कि हमें छोड़ करके तुम गुरु के ऋण का अपमान कर रहे हो, तो वो भी तुम पूरा कर लो। दिन चढ़ गए ब्याज बढ़ो, बहुत दिनों से वो तुम्हारे ऊपर था क्योंकि कब तुमने शिक्षा प्राप्त की थी और अभी तक उनका ऋण नहीं चुकाया है, तो वो भी तुम उसको चुका लो। अब आन्यो व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब तुम यदि कहो कि गुरु का ऋण कितना रह गया है, तो मैं तुरंत थैली खोल करके तुम्हें उसका चुकता कर दूंगा। अर्थात तुम जो गुरु का ऋण कहते हो कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उस गुरु के ऋण को मैं अपने पास से थैली खोल करके पूरा दे सकता हूँ। सुन कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब इस तरह के कठोर वचनों को है ना देखे लक्ष्मण जी के वचनों को सुना, तो कहते पूरी सभा हाहाकार मचने लगी, क्योंकि परशुराम जी को और क्रोध आ गया जब उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है और तुम इस तरह से ये चुकता करना चाहते हो तो मुझे मार दो। तो कहते हैं ना कि परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया और वो फरसा लेकर के देखे लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़े। और जब वो फरसा लेकर के लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े तो सारी सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि सभा को पता था कि जब इनको क्रोध आता है तो ये मार देते हैं न किसी को, तो पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखावो मोई, विप्र विचार बचो न पदूही। भृगुवर भृगु के पुत्र थे वो, तो कहते हैं कि जब इस तरह से लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर, ये परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार दिखा रहे हो और मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ, ब्राह्मण समझ करके बार बार छोड़ रहा हूँ। भृगुवर परस दिखावो मोई, बार बार तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचो न पदूही, है और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके, विप्र माने ब्राह्मण समझ करके मैं तुम्हें बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कछो कहूं सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हे देखे परशुराम जी, ऐसा लगता है कि तुम्हें रण के या युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा नहीं मिला है। अभी तक जिन क्षत्रिय राजाओं को तुमने मार दिया है और जिसका तुम बखान कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई वीर योद्धा नहीं मिला जो तुम्हारी बात का जवाब दे पाता। मिले न कहूं सुभट रण बगाड़े, अर्थात बहुत वीर योद्धा तुम्हें रणभूमि में नहीं मिला है, इसीलिए तुम्हारी वीरता और बढ़ती चली जा रही है। अर्थात तुम ये समझ रहे कि मैं सबसे ज्यादा वीर हूँ। ध्वज देवता घरई के बाड़े, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें हो सकता है कि मेरी तरह बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण समझ के ही नहीं मारा होगा। जिन क्षत्रिय राजाओं को का तुमने वध किया है तो वो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि मेरी तरह के होंगे जो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहते होंगे, और यही सोच करके उन्होंने तुम्हें छोड़ा होगा, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। तो तुम्हारा देखे जो स्वाभिमान है और अधिक बढ़ गया है, तुम ये सोचने लगे कि हमारे समान कोई भी युद्ध देखे वीर योद्धा नहीं रहा है। मिले न कबो सुभट रण, ऐसा युद्ध भूमि में तुम्हें कोई वीर योद्धा नहीं मिला। दुज देवता घरई का बाड़े, अर्थात तुम्हें दुज देवता ब्राह्मण देवता समझ करके हमारे जैसे क्षत्रिय राजाओं ने हो सकता तुम्हें छोड़ दिया होगा, है इसीलिए तुम्हारा अभिमान है ना और बढ़ता चला जा रहा है।
अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपत सैनन लखन निवारे। है ये अनुचित है कि जब वो मारने के लिए दौड़े तो सब सभा ये कहने लगी कि बालक का वध करना अनुचित है। अनुचित कह सब लोग पुकारे, हैं ये अनुचित है ऐसा ये कहकर पूरी सभा चिल्लाने लगी। और जब देखे राम ने देखा तो राम ने भी देखे जाकर के रघुपत सैनन माने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए कह दिया राम ने कि अब तुम चुप हो जाओ। लखन उत्तर आहुत सरस, लक्ष्मण जी के उत्तर किस तरह के थे? आहुति माने जैसे अग्नि में आहुति डाली जाती है, आहुति डालने से क्या होती है? अग्नि और प्रज्वलित होती है। इसी तरह से लक्ष्मण के उत्तर कैसे थे? लक्ष्मण उत्तर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। भृगुवर अर्थात परशुराम जी के क्रोध को और अधिक बढ़ा देते थे। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान है ना पड़ रहे थे, और जिसके कारण परशुराम जी का क्रोध, जिस तरह से अग्नि आहुति पड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से लक्ष्मण जी के देखे वचनों को सुनकर के परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ जाता था। बढ़त देख जल सम वचन बोले भरत, जब उन्होंने देखा कि अग्नि और अधिक तेज बढ़ती जा रही है तो अग्नि को शांत करने के लिए क्या होता है? जल या पानी डालने पर वो शांत हो जाती है। इसी तरह जल के समान शीतल वचन भगवान राम कहने लगे या बोलने लगे हैं, तब जाकर के परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ।